नमस्कार दोस्तों। आखिरकार भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा 25 अक्टूबर को भारतीय ओलंपिक संघ की आपातकालीन विशेष सभा बुला ली गई। ये आपातकालीन विशेष सभा उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी जिनको लेके अभी तक आईओए विवादों में रही है। ए2बी न्यूज ने अपने पिछले प्रसारण में आम सभा में निर्णय ही एकमात्र हल बताया था। आईओए के संविधान के अनुच्छेद 8.3 के तहत बुलाई गई इस सभा में संघ के भीतर चल रहे मतभेद को सुलझाने का प्रयास किया जाए। इस विशेष सभा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दबाव का परिणाम भी माना जा सकता है, क्योंकि आईओए के प्रशासन में अस्थिरता भारत के ओलंपिक दृष्टिकोण पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। रघुराम अय्यर की आईओए के सीईओ पद पर नियुक्ति इस विशेष आम सभा का सबसे अहम मुद्दा है। कहने के लिए तो रघुराम अय्यर मुद्दा है, लेकिन कार्यकारी परिषद के अधिकांश सदस्य जो पिछले दिनों विवादों में रहे हैं वो भी टारगेट पे रहेंगे, उनकी सदस्यता भी टारगेट पे रहेगी। कार्यकारी परिषद के अधिकांश सदस्य रघुराम अय्यर की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। विशेष रूप से अय्यर का जो वेतन पैकेज है और इस पद के लिए जो उनकी उपयोगिता है उस पर सवाल उठा रहे हैं। कार्यकारिणी का मानना है कि अय्यर की नियुक्ति एक तो बहुत महंगी है और उनकी जो भूमिका है भारतीय ओलंपिक संघ में, उनका क्या कार्य रहेगा उसको लेके भी अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पे कार्यकारिणी के लोगों को नहीं पता। जबकि आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने अय्यर की नियुक्ति का जोरदार समर्थन किया है और उनका कहना है कि सीईओ का पद आईओए के सुचारू संचालन, यानी कि सही ढंग से आईओए को आईओए के सारे कामों को सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और उसका एक इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीटी उषा है उनके अनुसार नियुक्ति में जो देरी है और जो उसका विरोध है वो आईओए की जो कार्यप्रणाली है उसको बाधित कर रहा है, जिससे भारत के ओलंपिक के जो 2036 की मेजबानी का जो एक सपना है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये मुद्दा स्पेशल जनरल जो मीटिंग है उसमें मतदान के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें तय होगा कि अय्यर की नियुक्ति जो है उसको मंजूरी दी जाए या जो कार्यकारिणी है वो उसको अस्वीकृत कर दे। तो आईओए के कोषाध्यक्ष जो सहदेव यादव है उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो भी एक अहम मुद्दा होंगे, क्योंकि सहदेव यादव पे लगे जो आरोप है वो आईओए की पारदर्शिता और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्योरिटी है उसके लिए बहुत चिंता का विषय है। ये मुद्दा संगठन के भीतर गहरे मतभेदों का प्रतीक भी है, जहां प्रशासनिक सदस्य वित्तीय गड़बड़ियों और संगठन की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। सहदेव यादव के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जाएगी और यह बैठक उनके पद की वैधता और भविष्य पर भी निर्णय ले सकती है। ये मुद्दा आईओए की आंतरिक पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रशासन की आवश्यकता को भी उजागर करता है। एक गुमनाम शिकायत के माध्यम से कार्यकारी परिषद के कुछ सदस्यों की अयोग्यता को भी मुद्दा सामने आएगा। आरोप है कि कुछ सदस्य राष्ट्रीय खेल संहिता जो है नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो पदाधिकारी की उम्र और कार्यकाल पर प्रतिबंध लगाती है। आईओए की आंतरिक जो कार्यप्रणाली है उसमें कानूनी और नैतिक प्रश्नों पे सवाल उठा रहे हैं। जो गुमनाम वो था लेटर था उसको लेके भी गहमा-गहमी काफी रही है और कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों का अगर नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के उल्लंघन का मामला वहां पे सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पे उन्हें हटाने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, उन सदस्यों को हटाया जाता है, तो आईओए के भीतर एक बहुत बड़े बदलाव और नए लीडरशिप के जो
एक उदय है उसके भी संकेत हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओए के भीतर चल रही आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दिया है और ये दबाव विशेष आम सभा को बुलाने के लिए, जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है, उसको बुलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत के 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए आईओसी के मानकों के अनुसार आईओए का जो कार्य प्रणाली है उसका होना बहुत जरूरी है। आईओए के भीतर प्रशासनिक अस्थिरता से न केवल संगठन की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो छवि सुधरी थी वो भी बहुत कमजोर हो सकती है। पीटी उषा ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि अगर इन मुद्दों को हल नहीं किया गया तो इसका व्यापक प्रभाव भारत के 2036 के जो ओलंपिक को मेजबानी करने के सपने हैं ना, उनके ऊपर पड़ेगा। अब 25 अक्टूबर को होने वाली विशेष आम सभा भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ताइक्वांडो खेल के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकती है। इसमें 25 तारीख को न सिर्फ जो भारतीय ओलंपिक संघ के अंदरूनी कलह है उसको सुलझाने का एक अवसर होगा, बल्कि यही एक बहुत अच्छा समय होगा जब ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता को समाप्त करके और एमएनए इंडिया ताइक्वांडो को सदस्यता दे दी जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो किस प्रकार से फैसला लेते हैं और आईओए को कौन सी दिशा और दशा प्रदान करते हैं।